प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में अपन सुने हैं कि पवित्र बाइबल में इब्री भाषा या यूनानी भाषा में परमेश्वर ने लिखा है और इस्राएल लोगों से उद्धारकर्ता को आने के लिए प्रभु आज्ञा दी है। इस्राएल लोगों से, यहूदा गोत्र से उद्धारकर्ता को परमेश्वर आने दिए है। यहाँ तक कल ध्यान की। आज अपना ध्यानांश ये है कि और बाइबल के बारे में और कुछ विषय अपन ध्यान करेंगे। बात यह है इब्री या यूनानी भाषा में परमेश्वर पवित्र बाइबल को क्यों लिखा है। यह यहूदा के लोगों से शास्त्रों को इब्री या यूनानी भाषा में क्यों लिखा है उसके बारे में और वचन के गहराई में आज अपन ध्यान करेंगे। तो अभी सुनिए, अपना सृजनहार जो परमेश्वर को सीमा नहीं है, अनंत है। परमेश्वर अनंत है, सीमा नहीं है परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर को यह गणित बहुत पसंद लगता है। गिनना, यह गणित शास्त्र, यह गिनना परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। यानी मेजरमेंट्स, इसका मतलब जो नापना, जो गिनना परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। जैसा परमेश्वर ने निर्बलता लोगों को प्रेम करता है, उसी प्रकार पाप लोगों को परमेश्वर प्रेम दिखाना है। यह है परमेश्वर का व्यक्तित्व। जो निर्बलता से है उनको बलवंत बनाना है और जो पापी लोगों को उद्धार देना है, पापी लोगों को रक्षा करना, यह परमेश्वर को पसंद लगता है। तो अभी सुनिए, तो परमेश्वर को गणित क्यों पसंद लगता है। परमेश्वर को गणित बोले तो बहुत पसंद है, बहुत प्रेम है परमेश्वर को। क्यों, उसके बारे में ध्यान करेंगे। तो परमेश्वर ने गणित शास्त्र या अंक शास्त्रीय गणित से बहुत अच्छे चमत्कार काम किया है पवित्र बाइबल में। देखो, गणित से परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में बहुत चमत्कार काम किए हैं। गणित से पवित्र बाइबल को परमेश्वर ने अंक शास्त्र या गणित के द्वारा यहूदी लोगों से पवित्र वचन को लिखाया है। जैसे सुनो, यहूदी लोगों के द्वारा परमेश्वर ने गणित को उपयोग करके शास्त्रों को लिखा है। क्यों मालूम है? गणित का पिता कौन है? सिर्फ परमेश्वर। गणित कभी बदलेगा नहीं। गणित अंक शास्त्र कभी, अभी एक संख्या है गिने तो हमेशा उतना ही रहेगा, उसको मिला नहीं सकते और वो बदलेगा नहीं। गणित को बदलते नहीं, ये परमेश्वर को मालूम है और गणित का पिता परमेश्वर है। इसीलिए गणित को उपयोग करके परमेश्वर ने यहूदी भविष्यवक्ताओं के द्वारा इब्री भाषा में शास्त्रों को लिखाया है। क्यों ऐसा करे? परमेश्वर को यह मालूम है कि आदम के द्वारा आने वाले इंसानों, ये मनुष्यों ने पूरा झूठ के वश में रहते हैं और झूठ का पिता शैतान है और झूठ ही वो लोग मानते हैं, सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। तो पवित्र बाइबल के विरोध बात करने वाला करोड़ों लोग रहते हैं, ये सब परमेश्वर को मालूम है। तो उनके लिए बराबर उन सिर झुककर पवित्र बाइबल को एक ही बात, ये सत्य ग्रंथ है, ये सच पुस्तक है, ये छोड़ के और कुछ पुस्तक धरती में सच नहीं, ऐसा उन्होंने गवाही देना है। तो उन सिर झुक के बाइबल के पास आके सिर झुक के वैसा गवाही देना है। तो पवित्र बाइबल को परमेश्वर बहुत चमत्कार से लिखाना है। इसीलिए गणित को उपयोग करके शास्त्रों को परमेश्वर लिखा है। हालेलुया, समझ में? तो गणित तो एकदम सबूत है। अभी 2 + 2 को 2 मिलाए तो 4 होता है। तो तुम कौन सा भी राज्य में, कौन सा भी देश में जाओ, 2 को 2 मिलाए तो 4 ही होता है। वो कितना मूर्ख व्यक्ति होने दो, कितना नास्तिक भी होने दो, 2 को 2 मिलाए तो 4 ही होता है। सत्य है। उसी प्रकार परमेश्वर ने गणित को उपयोग करके पवित्र बाइबल को लिखा है। तो जब वो गिनती के द्वारा वो वचन जो लिखाया है शास्त्रों को गिनने से, और वो परफेक्ट, वो बराबर परमेश्वर का चमत्कार काम से कोई भी बोलना पड़ेगा ये तो बहुत चमत्कार ग्रंथ है, ये सत्य है, ऐसा कैलकुलेशन, ऐसा गिनती कोई भी नहीं लिखा सकते, सिर्फ परमेश्वर से होता है काम। ऐसा
कोई भी लिखा नहीं सकते, कोई भी मनुष्य नहीं लिख सकते, ये मनुष्य का ग्रंथ नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर का ग्रंथ है, ऐसा वो लोग गवाही देना। इसीलिए गणित को परमेश्वर उपयोग करे है। तो कैसा, अभी सुनिए, अब पृथ्वी में बहुत सारे भाषा है, कुछ भाषाओं को शब्द लिखने के लिए कुछ भाषा में शब्द भी लिख सकते हैं और कुछ भाषा में संख्या अंक भी लिख सकते हैं। लेकिन हिब्री या यूनानी भाषा में अपन शब्द को लिख सकते हैं, अंक नहीं लिख सकते, क्योंकि अंक नहीं है उसको, समझ में। अभी हिंदी है, हिंदी में जितना भी तुम लिख सकते हैं, जितना भी रचना तुम रच सकते हैं, लिख सकते हैं। हिंदी में 1 से 10 तक अंक भी है, हिंदी भाषा में 1 से 10 तक लिख सकते हैं, और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेकिन हिब्री या यूनानी भाषा जो है उसमें अपन लिपि है, उसको शब्द लिख सकते हैं। हिब्री या यूनानी भाषा में शब्द को अक्षर के द्वारा, हिब्री भाषा के द्वारा शब्द लिख सकते हैं, लेकिन अंक नहीं लिख पाते। अंक नहीं है, हिब्री या यूनानी भाषा में अंक नहीं लिख सकते हैं। तो कैसे गिनता है हिब्री लोग और यूनानी के लोग? ऐसा गिनता है कि अभी एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति का नाम लिखे, समझो पहले से वो नाम, पहले अक्षर से आखिरी अक्षर तक कितने अक्षर हुआ है वो पूरा शब्द को गिनता है। अभी 10 आए, 10, इसका मतलब ये 10 संख्या, ये 10 अंक, ऐसा है। इसीलिए निकला है अंक शास्त्र, न्यूमेरोलॉजी। पवित्र बाइबल में न्यूमेरोलॉजी अंक शास्त्र है, इसीलिए पवित्र बाइबल में गिनती एक अलग पुस्तक ही है। इसीलिए परमेश्वर को गणित बोले तो बहुत अच्छा लगता है, पसंद लगता है। तो इब्री या यूनानी भाषा में शब्द लिख सकते हैं, तुम कविता लिख सकते हैं, पुस्तक भी लिख सकते हैं, जितना भी काव्य लिख सकते हैं, जितना भी लिखो, लेकिन अंक को नहीं लिख सकते। अंक नहीं है इब्री या यूनानी भाषा में, अंक संख्या नहीं है। तो आरंभ से लेकर अंत तक जितने तुम शब्द लिखे वो पूरा गिनना है, गिन के जब बताना है वो कितना हुआ, संख्या, अंक फाइनली बोल सकते हैं। तो इसीलिए इतना मार्मिक विषय है परमेश्वर इब्री भाषा में पवित्र बाइबल के लिखाने के पीछे इतना मार्मिक विषय है। तो सुनिए अभी ये मार्मिक विषय देखिए, इब्री यूनानी भाषा में परमेश्वर ने तो इसीलिए लिखा है कि उसके पीछे इतना मार्मिक विषय है। इब्री यूनानी भाषा में अंक नहीं रहते हैं, सिर्फ शब्द रहते हैं, अक्षर रहते हैं। भाषा में कविता या पुस्तक लिख सकते हैं, अंक नहीं लिख सकते। तो पूरा आदि से वो आरंभ से अंत तक पूरा गिनना है, गिनने से जितना आता है, पूरा मूल्य कितना होता है टोटल, उसको पूरा कितना होता है उसको संख्या, अंक में बोलते हैं। तो इसमें परमेश्वर बहुत बड़े चमत्कार से लिखाया है। उदाहरण के लिए देखिए, इब्री भाषा में पवित्र बाइबल इब्री या यूनानी अरमाइक भाषा में लिखा है, इब्री या यूनानी अरमाइक भाषा में लिखा है। और अभी देखिए कुरान शरीफ है, उदाहरण के लिए कुरान शरीफ को कैसे पढ़ना है? अरबिक भाषा में, अरबिक भाषा में पढ़ने से ही कुरान शरीफ को पढ़े जैसा। वो है इस्लाम का धर्म, इस्लाम धर्म का सिद्धांत। इस्लाम लोगों का विश्वास यह है कि कुरान पढ़ना है तो हिंदी में, तेलुगु में, इंग्लिश में पढ़े से नहीं हो सकता, सिर्फ अरबिक में लिखा गया है, अरबिक में ही पढ़ना है, तभी कुरान पढ़े जैसा। और अपने हिंदुस्तान में वेद पुस्तक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद पुस्तक है। ये 4 वेदा को अपन सिर्फ संस्कृत भाषा में ही पढ़ना है और किसी अनुवाद भाषा में पढ़ने से नहीं पढ़े जैसा। सिर्फ संस्कृत में पढ़े हैं तुम, संस्कृत में पढ़ने से तुम पढ़े हैं वो बराबर है, ऐसा हिंदुस्तान के हिंदू धर्म के पंडित लोग कहते हैं। लेकिन अपने पवित्र बाइबल को तुम इब्री या यूनानी भाषा में पढ़ो ना पढ़ो, कौन सा भी भाषा में पढ़ो तुम बराबर पढ़े जैसा। यह है परमेश्वर का चमत्कार कार्य। दूसरे धर्म के ग्रंथ उनकी भाषा में सही प्रकार वही मूल भाषा में पढ़ना ही होगा, बराबर जो भाषा में लिखा हुआ है वही मूल भाषा में पढ़ना है, जब वो ग्रंथ को पढ़े जैसा। लेकिन पवित्र बाइबल को वैसा नहीं, वो इब्री यूनानी अरमाइक भाषा में लिखा है, लेकिन तुम इब्री यूनानी भाषा में पढ़ो मत पढ़ो, तुमको जो भाषा में मिले है वो भाषा में, तुमको जो भाषा आते हैं तुम्हारी मातृभाषा में पढ़ो,
लेकिन पढ़े जैसा। ये है परमेश्वर का बहुत बड़ी फैसला, ये है परमेश्वर का अपने को दिए है बहुत अच्छे फायदा है यार। तो यहाँ पर हम जो इस्लामिक धर्म लोगों का और हिंदू धर्म लोगों का हम मना नहीं कर रहे, वो उनका विश्वास है, लेकिन पवित्र बाइबल के बारे में परमेश्वर ऐसा कहा है तुम कौन सा भी भाषा में पढ़ो, लेकिन अर्थ समझ में आना, अर्थ बदलना नहीं, उसका भाव, उसका अर्थ बदलना नहीं। अभी यूनानी या इब्री भाषा में पवित्र बाइबल को लिखा है 66 ग्रंथ, जो अर्थ आ रहे हैं वही अर्थ, जो अर्थ है वही अर्थ अपने को हिंदी या तेलुगु या इंग्लिश भाषा में पढ़ रहे वही अर्थ आना है, अर्थ बदलना नहीं, उसका भाव, उसका समझ बदलना नहीं, बराबर रहना है। तो अब यहाँ पर कौन सा भी भाषा में तुम अनुवाद करो, कौन सा भी भाषा में तुम पवित्र बाइबल को अनुवाद करो मूल भाषा से, बराबर अर्थ देते हैं, कहां पर भी अर्थ बदलेगा नहीं, बराबर अर्थ मिल जाता है। देखिए कितने सुंदर का ग्रंथ है, हालेलुया। लेकिन ये दूसरे धर्म के ग्रंथ वैसा नहीं, मूल भाषा में ही पढ़ना है, अनुवाद नहीं करना। तो अनुवाद करे तो समझ में नहीं आते बोलते, फिर समझ में न आने से क्यों अनुवाद कर रहे हो, है या नहीं? अब संस्कृत में वेदा को पढ़ना है तो उसको तेलुगु में, हिंदी में क्यों आप अनुवाद कर रहे हो? बराबर अर्थ नहीं मिलता है, तुम वैसा पढ़ने से बोल रहे, तो बराबर अर्थ नहीं मिलता है तो तुम क्यों अनुवाद कर रहे हो? अनुवाद करके व्यर्थ है। लेकिन अपन पवित्र बाइबल के बारे में वैसा नहीं, तुम कौन सा भी भाषा में उसको अनुवाद कर लो, कौन सा भी भाषा में ट्रांसलेट करो, लेकिन मीनिंग बदलेगा नहीं, अर्थ चेंज नहीं होता है, बराबर वही अर्थ समझ में आता है। उत्पत्ति में सृष्टि के बारे में बराबर वही, और निर्गमन में मूसा को बुलाया है, मूसा के द्वारा इससे लोगों को छुड़ाया है परमेश्वर मिस्रियों से, वही अर्थ मिलता है, कहां पर भी बदलेगा। देखिए इतने विशेष जागृति परमेश्वर यहाँ है वहां पर। और देखिए तो अगर पवित्र बाइबल का संदेश तुमको समझ में आना है, मूल भाषा में नहीं, कौन सा भी भाषा में पढ़ो आपको संदेश समझ में आते हैं और समझ में। अगर जो मूर्ख लोग रहते हैं, नहीं ये मनुष्यों का ग्रंथ है, ये परमेश्वर का ग्रंथ नहीं, मनुष्य ही लिखा है, ऐसा बोलने वाला जो कुछ रहते हैं, उन्होंने मूल भाषा में हिब्री या यूनानी, मूल भाषा हिब्री या यूनानी भाषा में लिखा गए वो बाइबल को देखो, जब उसके आंख खुल जाता है, जब उन्हें सिर झुककर बोलता है ये तो सत्य है, ये परमेश्वर का ग्रंथ है, क्योंकि मूल भाषा हिब्री या यूनानी में गणित को उपयोग करे है, गणित को उपयोग करके परमेश्वर हिब्री या यूनानी में लिखा है, उसको गिनने से अपना दिमाग चले जाते हैं, अपना पूरा भाई अपन दंग हो जाता है, एकदम आश्चर्य हो जाते हैं अपन। तो जो मूर्ख लोग कोई रहते हैं, अगर और आपको पवित्र बाइबल के बारे में, ये पवित्र बाइबल सत्य नहीं है, सत्य ग्रंथ नहीं और मनुष्य लिखा है, ऐसा कोई बोलने वाला है, तो तुम पहले कम से कम थोड़ा यूनानी या हिब्री भाषा को सीख लो, सीख के क्या करो, मूल भाषा में तुम हिब्री या यूनानी भाषा में, मूल भाषा में तुम पवित्र बाइबल को पढ़ो, जब देखो तुम क्या बात करेगा, जब ये बकवास पूरा बात करेगा नहीं, ये तो सच है, पवित्र परमेश्वर का ग्रंथ ये मनुष्यों से लिखा है जो बोलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पवित्र बाइबल कोई भी मनुष्य को, कितना भी जो बुद्धिमान होने दो, कितना भी अकलवान होने दो, किसी को भी समझ में ना आते हैं, उस प्रकार मूल भाषा में हिब्री या यूनानी में गणित को परमेश्वर उपयोग करके, गणित चमत्कार को बहुत बड़े चमत्कार को उपयोग करके शास्त्रों को मूल भाषा में यहूदा के लोगों से परमेश्वर लिखा है। आज तुम जितना भी ज्ञान पंडित होने दो, बुद्धिमान होने दो, तुमको अगर हिब्री या यूनानी तुम सीखो, लेकिन तुम लिख नहीं सकते। अगर तुमको हिब्री या यूनानी भाषा अच्छे तरह से मालूम, तुम पंडित है, तुम वेल एजुकेटेड है, तुम हिब्री या यूनानी, लेकिन भी तुम लिख नहीं सकते, क्योंकि वो गणित का चमत्कार परमेश्वर ऐसा करे है, वो गणित चमत्कार है, सबूत है, वो कोई भी नहीं कर सकते, कितना भी मैथमेटिक्स में टीचर होने दो, गणित बताने वाला शिक्षक होने दो, किसी को भी आएगा नहीं। तो इसीलिए गणित का पिता परमेश्वर है, उसको परमेश्वर को गणित बोले तो बहुत अच्छा लगता है, पसंद लगता है, इसलिए मूल भाषा हिब्री या यूनानी में पवित्र बाइबल को लिखा है। और हिब्री या यूनानी भाषा में संख्या अंक रहते हैं क्या? अंक नहीं रहते हैं, अक्षर को ही गिनना है। तो अक्षर को गिनने से कितना संख्या, कौन सा पुस्तक में कितना संख्या, कौन सा पुस्तक में कितना संख्या, इतना कौन सा पुस्तक में कितना रहना है, वो संख्या बराबर तैयार करे है परमेश्वर। देख कितने चमत्कार के ग्रंथ है,
हालेलुया, ये है पवित्र बाइबल का सुंदरता। तो और अंक शास्त्र को कौन सा अध्याय में कौन सा प्रकार से परमेश्वर उपयोग करा है, कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, ये है आज का संदेश वाले के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस गुरुवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, तुम पवित्र बाइबल के लिखावट में मूल भाषा इब्रिय यूनानी को उपयोग करे है। इब्रिय यूनानी भाषा में तुम पवित्र बाइबल को, शास्त्रों को क्यों लिखा है हमको बताया है प्रभु। तुम्हारे मार्मिक रहस्य बात के लिए धन्यवाद करते हैं। बाबेल मीनार के पास आप प्रभु एक भाषा को नाना प्रकार के भाषा बना दिए। जय प्रभु, इसराइल लोगों के मुंह पर जो इब्री भाषा तुम्हें रखे है, इब्री भाषा में शब्द को लिख सकते, अंक नहीं है, क्योंकि उस शब्द को ही अंक रूप में गिनना है। तुम्हारी बड़ी योजना के लिए धन्यवाद करते हैं। कोई भी तुम्हारे पवित्र बाइबल के विरोध बात नहीं कर सकते प्रभु। सिर झुकना है, सिर झुक कर बोलना है, सत्य ग्रंथ है। आपके बड़े गणित चमत्कार के लिए धन्यवाद करते हैं। और कल हम वचन कह रहे हैं तुम्हारे गणित अंक शास्त्र का चमत्कार देखने का मिलता है। जितने लोग संदेश सुने और सुने हर एक संदेश को फल फलो, यीशु मसीह के नाम से पूरे प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ का पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु तक सारे भक्ति, विशेष रूप से पवित्र बाइबल को प्रतिज्ञा, पवित्र बाइबल के साथ चल रहे को सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।